जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम के तत्वाधान में 11वां परीक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान समिति केंद्र लुधियाना पंजाब। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ श्री। समाधि की खोज समस्या का जीवन। दिनांक 14 अगस्त 1979। प्रश्न है, यह भवन क्यों? उत्तर बहुत सीधा है। दुनिया में धूप है, इसलिए मकान बनाने की जरूरत पड़ी। यदि धूप नहीं होती, सर्दी गर्मी नहीं होती, आंधियां नहीं होती, तो भवन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक है तो दूसरे को होना पड़ता है। पहला दिन है तो दूसरा दिन होना जरूरी है। प्रश्न है, समाधि की खोज क्यों? समाधि क्यों? समस्या है। उत्तर बहुत साफ है। समस्या है। समस्या है तो समाधि की खोज जरूरी है। यदि कोई समस्या नहीं होती तो समाधि की खोज की कोई जरूरत नहीं होती। समाधि की साधना कोई जरूर नहीं होती। समाधि की साधना इसीलिए जरूरी है कि समस्या है। समस्या है। मनुष्य ने समस्या को सुलझाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। शारीरिक समस्या को सुलझाने के लिए बहुत उपाय किए और पूरा सफल भी हुआ है। शारीरिक समस्या को सुलझाने में आज का मनुष्य पुराने युग से अधिक सफल हुआ है। 100% सफल हुआ है नहीं कहा जा सकता। इतनी बीमारियां आज भी विद्यमान हैं और जिनकी कोई चिकित्सा भी नहीं दिखाई देती। इतना विकास होने पर भी ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी, जिनका आज भी कोई समाधान नहीं मिला है। चिकित्सा शास्त्र का अधिकतम विकास हो जाने पर भी नहीं कहा जा सकता कि शारीरिक समस्याओं का 100% समाधान हो चुका है और कभी होने वाला भी नहीं है। जिस दिन जिस समस्या का 100% समाधान हो जाता है, वह समस्या ही नहीं, समस्या से संबद्ध सारी सामग्री ही दुनिया से समाप्त हो जाती है। यदि शरीर को रहना है तो साथ साथ में शरीर की समस्याओं को भी रहना है। और जिस दिन शरीर की कोई समस्या नहीं रहेगी, पता नहीं कि शरीर भी रहे या न रहे। नहीं हो सकता कि समस्या पूर्ण समाहित हो जाए। फिर भी शरीर की काफी समस्याओं का समाधान हुआ है, किंतु मन की समस्याओं का समाधान तो बहुत कम हुआ। जितना प्रयत्न हुआ और ज्यादा उलझती गई हैं और ऐसा लगता है कि मन की उलझने आज और बढ़ती जा रही है। आज समाधि की बहुत जरूरत है। अतीत में समाधि की जरूरत जितनी नहीं थी, आज समाधि की उतनी जरूरत है। आज की बीमारी कुछ ज्यादा बढ़ गई और जब मानसिक बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं, मानसिक समस्याएं ज्यादा उलझती हैं, तो समाधि की ज्यादा जरूरत हो जाती है। मुझे लगता है कि मानसिक पागलपन, मानसिक तनाव, मानसिक दबाव जितना हमारे आज के युग में है, उतना अतीत में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। इतिहास में कोई घटना ऐसी नहीं मिलती, इतना मानसिक टेंशन या मन का तनाव या दबाव रहा हो। आज तो मनुष्य के सामने इतने तनाव के कारण बन गए, भय,
आज सबसे ज्यादा है। पुराने जमाने में भय था चोर का, डाकू का। आज तो चोर डाकू का भय तो शायद कुछ कम हुआ होगा, किंतु राज्य का भय इतना हो गया जितना शायद पहले कभी नहीं था। इतना नियंत्रण, इतना भय आज के मनुष्य के सामने है कि मनुष्य सोता है तो भय की सिराहने को लेकर सोता है और उठता है तो भय की चप्पल पहनकर ही पैर बाहर रखता है। कोई क्षण ऐसा नहीं लगता कि शायद भय से खाली जाता हो। और जिन लोगों ने अपने आप को ज्यादा सुखी बनाने का प्रयत्न किया है और कर रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा मान लिया कि मानो जीने का अर्थ है भय और भय का अर्थ है जीना। वे भय को और जीने को दो नहीं कर सकते। ये भय और जीना दो वचन नहीं हो सकता, एक वचन बन गया। विद्यार्थी से पूछा गया कि पाजामा एक वचन है या बहुवचन? उत्तर दिया कि ऊपर से एक वचन और नीचे से बहुवचन, दो वचन। ठीक मुझे लगता है आज पूछा जाए कि भय और जीवन दोनों एक है या दो, तो उत्तर यही होगा कि ऊपर से एक और नीचे से दो। ठीक पाजामा की स्थिति बन गई। भय को अलग नहीं किया जा सकता वर्तमान के जीवन से, और जब जीवन से भय को अलग नहीं किया जा सकता तो आदमी समस्या से मुक्त जीवन नहीं जी सकता। इतना तनाव, और हमारे जीवन में भय का इतना भारी तनाव होता है कि भय के कारण सारी शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। हमारा नाड़ी संस्थान गड़बड़ा जाता है, समूचा तंत्रिका तंत्र गड़बड़ा जाता है और समूचा ग्रंथि तंत्र गड़बड़ा जाता है। शरीर के रसायन बदल जाते हैं और शरीर का विद्युत प्रवाह बदल जाता है। सब कुछ गड़बड़ा जाता है। आदमी कैसे सुख के साथ जी सकता है? आज की दुनिया में शायद किसी भी व्यक्ति को भय मुक्त जीवन जीने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं। इसलिए आज समाधि की खोज ज्यादा जरूरी हो गई। पुराने जमाने में समाधि की खोज योगियों ने की। माना गया कि समाधि योगी के लिए जरूरी है, एक सन्यासी के लिए समाधि जरूरी है, एक तपस्वी के लिए समाधि जरूरी है। गृहस्थ के लिए समाधि की कोई जरूरत नहीं। गृहस्थ कैसे समाधि में जा सकता है? कोई आवश्यकता भी नहीं। किंतु मुझे लगता है कि पुराने जमाने में ध्यान और समाधि केवल योगी के लिए होती होगी। आज तो हर व्यक्ति के लिए समाधि की जरूरत है, और उस हर व्यक्ति के लिए जो जीता है, प्राण धारण करता है, जीना चाहता, उसके लिए समाधि की जरूरत, ध्यान की जरूरत और योग की जरूरत। आज हर गृहस्थी को योगी बनना जरूरी है। जो योगी नहीं बनेगा, ध्यान में नहीं जाएगा, समाधि का अभ्यास नहीं करेगा, वह शायद पूरा जीवन नहीं जी सकेगा। अकाल मृत्यु से उसको सामना करना पड़ेगा। यदि 80 वर्ष जीना है तो शायद 50 वर्ष में ही छुट्टी पाना चाहेगा। आज समाधि की जरूरत सबके लिए है। हम जो प्रयत्न कर रहे हैं समाधि के लिए, सबको सन्यासी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सबको जंगलवासी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सबको योगी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं।
घर छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, किंतु इस सिद्धांत के साथ ये प्रयत्न चल रहा है, आज हर घर वासी को सन्यासी होना जरूरी है, आज हर घर वासी को योगी बनना जरूरी है, आज हर गृहस्थ को ध्यानी बनना जरूरी है और समाधि का जीवन जीना जरूरी है। प्रश्न होगा, समाधि क्या है? समाधि क्या है? बहुत संक्षिप्त उत्तर, आश्रव समाधि, आश्रव समाधि है। आश्रव समस्या है और संवर समाधि है। भगवान महावीर की भाषा में दो शब्द हैं, आश्रव और संवर। जिससे दुख आता है, समस्याएं आती हैं, समस्या आने का दरवाजा, दुख आने का दरवाजा जो है वह आश्रव है। दरवाजे को बंद कर देना जिससे कोई भीतर न आए, भीतर न आए, समस्या भी भीतर न आए और दुख भी भीतर न आए। जब दुख भीतर आना बंद हो जाता है, समस्या भीतर आनी बंद हो जाती है, वह है हमारी समाधि। दरवाजा खुला रहे आश्रव, दरवाजा बंद हो गया संवर, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, भीतर है तो भीतर बैठे हैं। केवल इतना फर्क पड़ा कि दो किवाड़ खुले थे, कोई भी आ सकता था और किवाड़ों को बंद कर दिया, बस आना बंद हो गया, दरवाजा बंद हुआ। अब भीतर कोई नहीं आ सकता, प्रवेश निषिद्ध, प्रवेश बंद। हमारी समाधि हो गई। आश्रव समस्या, संवर समाधि। किंतु हमने आश्रव और संवर को भी बहुत टेक्निकल बना दिया, इतना परिभाषा में उलझा दिया कि आज आश्रव और संवर की धारणा भी हमारी दूसरी सी हो गई। 6 प्रकार का आश्रव होता है। स्पर्शन इंद्रिय एक आश्रव है, जिसमें से स्पर्श आता है। हमारी जीभ एक आश्रव है, जिसमें से रस का स्वाद आता है, रस का संवेदन होता है। हमारी घ्राण इंद्रिय एक आश्रव है, जिसमें से गंध आती है। हमारी आंख एक आश्रव है, जिसमें से रूप आता है। और हमारा कान एक आश्रव है, जिसमें से शब्द आता है। और हमारा मन एक आश्रव है, जिसमें से विचार आता है। ये 6 आश्रव हैं, 6 द्वार और 6 आने वाले। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और भाव, ये 6 हैं पाहुने, अतिथि, आगंतुक, यात्री, आने वाले। और 6 हैं दरवाजे, जो उनको भीतर प्रवेश देने वाले। 6 दरवाजे और 6 यात्री, भीतर आने वाले। ये 6 आश्रव हैं। जब शब्द भीतर जाता है, समस्या पैदा करता है। आपको पता है, हमारी समस्या का बहुत बड़ा भाग शब्द पैदा करता है। शब्द इतनी उलझने पैदा करता है कि व्यर्थ की कल्पनाएं शब्द पैदा करता है, उलझने पैदा करता है। एक कोई मन चला आदमी था, आया, आदमी जा रहा था, बोला, अरे मूर्ख है बिल्कुल, तुझे पता ही नहीं, मैं अभी अभी बगीचे से आया हूं, तेरी पत्नी
अपने प्रेमी के साथ बात करी है तो इधर उधर घूम रहा है। बड़ा गुस्सा आ गया, आवेश में आया, अभी जाता हूं, बंदूक लाता हूं, गोली से मार दूंगा, अभी उड़ा दूंगा। बंदूक लाया, बगीचे में चला, फिर इतने में याद आया, अरे मेरी तो शादी तो अभी हुई ही नहीं। किंतु शब्द इतनी समस्या पैदा करता है कि आदमी इतना आवेश में चला जाता, उसे ये भान ही नहीं होता कि शादी अभी हुई है या नहीं, कोई पत्नी है या नहीं। किंतु एक शब्द का आक्रमण इतना तेज होता है, ये भान ही नहीं होता वस्तु स्थिति का, और आदमी उलझ जाता है। आप इस बात को हंसी न माने, आप इस बात को एक कल्पना न माने। हम जीवन का अपना विश्लेषण करें, न जाने शब्दों के द्वारा कितनी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि वस्तु स्थिति कुछ भी नहीं होती, और केवल शब्द के कारण हम इतने उलझ जाते हैं, इतनी लड़ाइयां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और पीछे जब पता चलता है, अरे पीछे तो कुछ था ही नहीं। आपको किसी ने आकर कह दिया कि फला आदमी तुझे गाली देता था, बस आग बबूले हो गए, आग बबूले हो गए, और सोचा अब ठीक है, इसकी खबर लूंगा। एक राजनेता के बारे में व्यंग किया जाता है कि कोई व्यक्ति आया किसी राजनेता के पास और बोला कि वह आदमी कह रहा था कि यह क्या राजनेता है, भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल धूर्त है, ठग है, धोखाबाज है, धोखा देने वाला है। मेरे बारे में ऐसा कह रहा था। तो देखो, तुम भी देखना, नरक में पहुंचा दूंगा, क्या करता हूं तुम देखते रहना। कोई दूसरा आया, प्रसंग चल पड़ा और बोला, अरे भाई वह तो आज एक व्यक्ति मुझे मिला, अमुक नाम, और तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहा था, लगता है कि तुम्हारा पूरा समर्थक है। अरे ये क्या बात, मेरा समर्थक है तो मैंने तो बिल्कुल झूठ बात कह दी कि उसे नरक में पहुंचा दूंगा। तत्काल बोला, ऐसा है कि हाँ सचमुच ऐसा है, ठीक है तो उसे स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। वह आदमी भी पास में खड़ा था, बोला कि महाशय आप तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, अभी तो नरक में पहुंचा रहे थे, अभी स्वर्ग में पहुंचाने की बात कह दी आपने। बोला बदलता कौन नहीं है, कौन नहीं बदलता। इन शब्दों की दुनिया में जीने वाला कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं बदलता। न जाने शब्दों के कारण एक दिन में व्यक्ति 10 बार, 20 बार, 50 बार गुस्से में आता है, और 50 बार अनुग्रह की वर्षा करने पर उतारू हो जाता है। शब्द कितनी समस्या पैदा करता है, रूप कितनी समस्या पैदा करता है, भीतर जाता है और सारे व्यक्तित्व को प्रकंपित कर देता है। यह रस कितनी समस्या पैदा करता है, स्वाद कितनी समस्या पैदा करता है, और यह स्पर्श कितनी समस्या पैदा करता है, और मन के भाव तो सबसे ज्यादा हमारी समस्याएं पैदा करने वाले हैं। हम जब इन 5 इंद्रियों और मन के जो विषय हैं उनमें जीने वाले लोग हजारों हजारों प्रकार की समस्याओं को भोगते हैं। ये समस्याएं कोई सरकार नहीं सुलझाएगी, ये समस्याएं कोई भी मंत्रालय नहीं सुलझाएगा। अनाज की समस्या को सुलझाने के लिए मंत्रालय सोच सकता है, मकान की समस्या को सुलझाने के लिए सोचा जा सकता है, आर्थिक गरीबी की समस्या को सुलझाने के लिए सोचा जा सकता है, किंतु मन में होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई नहीं सोचेगा। किसी को कोई समय नहीं है और किसी को कोई इस बात की चिंता नहीं है। इस समस्या को कोई सुलझाने वाला है तो वह है व्यक्ति का अपना धर्म और अपनी समाधि। व्यक्ति केवल अपनी समाधि के द्वारा ही इन समस्या को सुलझा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम इसीलिए
आज समाधि की चिंता कर रहे हैं कि जिस समस्या को समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता, जिस समस्या को केवल धर्म के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिस समस्या को व्यक्ति के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, उस समस्या को सुलझाने की चिंता आज हमारे सामने प्रस्तुत है। समस्या का अर्थ है आश्रव और समाधि का अर्थ है संवर। समस्या का अर्थ है मूर्छा, मूर्छा, और समाधि का अर्थ है चैतन्य का अनुभव। यदि मूर्छा नहीं होती तो मुझे लगता है कि आदमी शायद दुनिया में जी नहीं सकता। प्रकृति ने अपनी अच्छी व्यवस्था की है कि मूर्छा को पैदा कर दिया। मूर्छा, हर व्यक्ति के साथ मूर्छा जुड़ी हुई है। मूर्छा जुड़ी हुई है, इसीलिए व्यक्ति जी रहा है। अगर मूर्छा नहीं होती तो आदमी जी नहीं सकता, कभी नहीं जी सकता। आपको पता है हमारे शरीर की एक व्यवस्था कि शरीर में जब तक कष्ट को झेलने की क्षमता होती है तब तक व्यक्ति जागृत रहता है। जब कष्ट ज्यादा बढ़ जाता और कष्ट को झेलने की क्षमता नहीं होती, तत्काल आदमी मूर्छित हो जाता है। जब भयंकर बीमारी, भयंकर अवसाद, बड़ा ऑपरेशन, भयंकर कष्ट होता है, तत्काल आदमी मूर्छा में चला जाता है। क्यों? प्रकृति की व्यवस्था है, अब जागृत रहकर कष्ट को झेल नहीं पाएगा, इसलिए इसे मूर्छित बना दिया जाए। या तो शरीर अपने आप मूर्छित कर देता है, या डॉक्टर को एनेस्थेसिया का प्रयोग कर, मादक द्रव्यों का और मूर्छा लाने वाले द्रव्यों का प्रयोग कर उसे मूर्छित कर देने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि मूर्छित हो जाए और फिर कष्ट का पता न चले। किसी का भी मेजर ऑपरेशन होना है तो मूर्छा के बिना ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। बहुत जरूरी है मूर्छा लाना, मूर्छा में होना। मूर्छा के द्वारा ही वह संभव हो सकता है। मूर्छा असमाधि है, समस्या है। समाधि है चैतन्य का अनुभव। तीसरी परिभाषा, सोना समस्या है और जागना समाधि। समस्या है सोना, हम सोते हैं, यह बड़ी समस्या है। जागते हैं, यह समाधि है। समाधि चैतन्य का अनुभव, समाधि जागरण और समाधि है संवर। समाधि के बारे में हमारी एक धारणा है कि वह तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हमारे लोग भी, योगी लोग भी समाधि के बारे में मनुष्य को बहुत चक्कर में डाल देते हैं। अरे तुम समाधि की बात करते हो, समाधि को हिमालय में जाने पर साधी जा सकती है। समाधि एकांत जंगल में जाने पर साधी जा सकती है। मुझे लगता है कि वे लोग बड़ी बीमारी की चिकित्सा करने की बात जानते हैं, किंतु छोटी बीमारी की चिकित्सा करने की बात नहीं जानते। पुराने जमाने की बात है, एक वैद्य था, रोगी गया, बोला वैद्य जी महाराज सर्दी लग गई, बहुत गहरी कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है, सर्दी लग गई, मुझे दवा दे। वैद्य बोला भी सर्दी की मेरे पास कोई दवा नहीं है, नमोनिया की मेरे पास रामबाण दवा है, पर सर्दी की मेरे पास कोई दवा नहीं है। तुम ऐसा करो कि तालाब में जाकर स्नान करो, गहरी ठंडी तूफानी हवा,
ठंडा पानी, सर्दी लगी हुई है और तालाब में स्नान करो, नमोनिया हो जाएगा, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है कि नमोनिया का इलाज करने वाले लोग बहुत बैठे हैं और सर्दी के लिए जाता है तो इनकार कर देते हैं, भाई हमारे पास सर्दी की कोई दवा नहीं है। तो क्या पहले तो सर्दी वालों को सबको नमोनिया के पेशेंट, रोगी बनाएं, बीमार बनाएं और फिर उनको दवा दें? यानी पहले तो इतनी बड़ी बीमारी पैदा करें और फिर समाधि की जरूरत पैदा करें। मैं सोचता कि समाधि ऐसी नहीं है, कोई समाधि नमोनिया की रामबाण दवा नहीं है। हमें समाधि के बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। समाधि का पहला बिंदु है प्रत्याहार, प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता 12 प्रकार के तप हैं, उनमें एक तप है प्रतिसंलीनता। 5वां प्रकार प्रतिसंलीनता। भगवान महावीर की भाषा में प्रतिसंलीनता और महर्षि पतंजलि की भाषा में प्रत्याहार। यदि आपको समस्याओं का समाधान करना है, समाधि को उपलब्ध होना है, तो आप पहला उपाय यह करें कि आंखों को बंद करना सीखें। अभ्यास करें, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, जीभ बंद और त्वचा का संवेदन भी बंद, सब बंद। इनको बंद करना सीखें और बाहर से मन के भावों को लेना भी बंद करें। यानी बाहर से जो आ रहा है, आश्रव जो हो रहा है, उस आश्रव को बंद करना सीख लें। यह समाधि का पहला बिंदु होगा। खिड़कियों को बंद करना सीख लें। आंधी आने लगी, आदमी उठता है, तत्काल खिड़कियों को बंद कर देता है। भीतर वर्षा का पानी आने लगा, खिड़कियों को बंद कर देता है। धूप आने लगती है तो खिड़कियों को बंद कर देता है। बंद करना भी एक समाधि का उपक्रम है। बंद करना भी समाधि का एक सूत्र है कि हम दरवाजों को, खिड़कियों को बंद करना भी सीखें। बंद कर दें। फिर प्रश्न हुआ कि यह बंद कब तक किया जाएगा, खिड़कियों को बंद कब तक रखा जाएगा। ठीक है, दुर्गंध आई और खिड़कियों को बंद कर दिया, दुर्गंध में कमी हो गई, दुर्गंध आनी बंद हो गई, किंतु साथ साथ में जो अच्छी हवा आ रही थी वह भी तो बंद हो गई। खिड़कियों को बंद कब तक रखा जाएगा? क्या आदमी सदा आंख मूंद कर जिए? क्या आदमी सदा कान में कपड़े के या रुई के जो बनाए हुए सिक्के हैं वे डालकर जिए? क्या जीभ को सदा के लिए श्रेष्ठ भोजन खाना छोड़ दे? तो फिर दुनिया में जीना बेकार हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि जीवन जीने के लिए जन्मे हैं, जीवन जीना है और एक सरसता के साथ जीना है। सारी सरसताएं समाप्त हो जाएंगी। स्वाद बंद, रूप बंद, शब्द बंद, बुरों के साथ साथ अच्छे भी बंद हो जाएंगे। बुरों को जेल में डाला जाए तो ठीक बात है, किंतु बुरों के साथ साथ अच्छे भले आदमियों को सबको भी जेल में डाल दिया जाए, सबको कारावासी बना दिया जाए तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। यह बात पूरी बैठती नहीं है, इसे स्थायी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर समाधि का दूसरा बिंदु खोजा गया। ठीक बात है, खिड़कियों को सदा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। आंखों
और कानों को सदा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता, तो फिर क्या करें? विकास हुआ, अगला चरण विकसित हुआ, आने दो, जो आता है उसको आने दो। स्वाद आए, रूप आए, शब्द आए, जो भी आए, इंद्रियों को अपने विषयों को लेने दो, भीतर जाने दो, मन में जो भी विचार आए आने दो, किंतु एक चेतना को जागृत करें, ऐसी चेतना को जागृत करें कि जो भी आए उनको जान लें, किंतु उनके साथ यह प्रियता और अप्रियता को न जोड़े। चेतना को इतना सामायिक में ले जाएं, चेतना को इतना समता में ले जाएं, इतनी सामायिक का अभ्यास कर लें कि आने वाले आए, अच्छा आए तो भी स्वागत और बुरा आए तो भी स्वागत, जो भी आए उसका स्वागत, किंतु हमें कोई लेना देना नहीं, आने वाला आए और फिर चला जाए। समाधि का दूसरा बिंदु है समता। समता, जहां प्रियता और अप्रियता दोनों के साथ में चेतना का संबंध टूट जाता है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ कुछ भी नहीं रहता, वस्तु वस्तु रह जाती है और चेतना चेतना रह जाती है, संवेदन संवेदन रह जाता है और ज्ञान ज्ञान रह जाता है। जहां ज्ञान संवेदन से प्रभावित नहीं होता और संवेदन की छाया में ज्ञान की ज्योति नीचे दबती नहीं, किंतु ज्ञान ऊपर रहता है और संवेदना नीचे रह जाती। समाधि का दूसरा बिंदु है समता। समता, जहां प्रियता और अप्रियता दोनों समाप्त हो जाते। यह खोज भी अच्छी है, पहली खोज से आगे है, पर फिर भी पूरी बात हुई नहीं, और अधिक विकास चाहिए। कठिनाई क्या है कि बाहर से नहीं लिया या बाहर से लिया और उसके साथ चेतना को नहीं जोड़ा, इतनी बात तो ठीक है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। आंखें बंद कर ली, ध्यान के लिए बैठ गए, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया, या सर्वेंद्रिय संयम की मुद्रा कर ली, कान बंद, आंखें बंद, नाक बंद, होठ बंद, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दिया। बाहर से संबंध विच्छेद कर दिया, बाहर से अब शब्द भी नहीं आ रहा है, रूप भी नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, किंतु आपको पता होना चाहिए ये टेप रिकॉर्डर पड़े हैं, इनकी क्षमता कितनी है? 45 मिनट का ले लेता होगा, 60 मिनट का ले लेता होगा, ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट का लेता होगा, किंतु हमारे मस्तिष्क में इतने टेप रिकॉर्डर सेट हुए हैं, इतने बड़े फीते हैं कि हजारों लाखों वर्षों के बिल्कुल से टेप किए हुए पड़े। बाहर की दुनिया में, पूरे लुधियाने में जितने शब्द आपको नहीं मिलेंगे, उनसे हजारों हजारों लाखों लाखों अरबों गुने शब्द आपके मस्तिष्क में भरे पड़े। 7-8 लाख की आबादी में 7-8 लाख रूप होंगे। इतने बड़े शहर में 7-8 लाख रूप, पूरे हिंदुस्तान में 65 करोड़ रूप,
और आपके इस मस्तिष्क में पता नहीं 65 अरब से भी ज्यादा रूप टेप किए भरे पड़े अंकित हैं। हमारे मस्तिष्क में इतने शब्द, इतने रूप, इतने इंद्रियों के विषय इतनी सूक्ष्मता के साथ जमे हुए हैं कि आप बाहर से आंख बंद कर बैठ गए, किंतु जब भीतर का फीता चलना शुरू हुआ, इतने शब्द आने शुरू हुए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वे बातें याद आ जाती हैं जिनके बारे में शायद आपने 10 वर्ष में भी नहीं सोचा हो। और एक आश्चर्य होगा आपको कि जो बातें सामान्यतः आपको याद नहीं आती, जब तक बाहर के शब्द कानों में पड़ते रहते हैं तब तक जो बातें याद नहीं आती, जैसे ही आंख बंद कर बाहर के शब्दों को आपने सुनना कम कर दिया, बंद कर दिया और मन को भीतर की ओर ले गए, ऐसी रील चलनी शुरू होती है, फीता ऐसा फिल्म का उधड़ता है कि इतने शब्द सामने आ जाते हैं। आदमी कहता है महाराज बड़ी समस्या है, ध्यान नहीं करता हूं तब तो इतनी चंचलता नहीं मालूम पड़ती, किंतु जब ध्यान करने बैठता हूं तो नए नए आने वाली बातें याद आने लग जाती है, बड़ी उलझन पैदा होती है। हम ध्यान दें, शब्द कहां से आ रहे हैं? बाहर से तो नहीं आ रहे, बाहर से नहीं आ रहे। इतना हुआ कि जब भीतर का बाहर का आ रहा था, भीतर का सोया पड़ा था, और जब बाहर से आना बंद हो गया तो भीतर को जागने का मौका मिल गया। जब हमारे बाहर के विषय जागते हैं, चेतन मन जागता है, तो अवचेतन मन सोया रहता है, सोया रहता। मनोविज्ञान की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड तब तक काम नहीं करता जब तक कॉन्शियस माइंड काम करता है। चेतन मन जागता है, अवचेतन मन सोया रहता है। स्थानांग सूत्र में बतलाया गया कि संयमी जब जागता है तो उसके 5 सोए रहते हैं, सद्दा, रूवा, गंधा, रसा, फाशा, ये 5 सोए रहते हैं जब वह जागता है तो, और जब वह सोता है तो 5 ये जाग जाते। हमारा चेतन मन जब जागता है तो भीतर का तंत्र सोया रहता है, और जब हम बाहर के मन को सुलाने का प्रयत्न करते हैं, जब बच्चों को सुलाने का प्रयत्न करते हैं, तो बड़े बड़े लोग जाग जाते, भीतर के जाग जाते हैं। एक तो अच्छा है, एक दृष्टि से तो अच्छा है कि बाहर का जागता रहे तो भीतर का सारा सोया रहे, किंतु अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। बाहर का जागता रहेगा तो भीतर में और भंडार भरता रहेगा और भरता रहेगा, और कोई दिन ऐसा आएगा कि एक साथ इतना विस्फोट होगा कि आदमी उसे झेल नहीं पाएगा। चेतन मन जब जागता है तो हमें समस्या का इतना अनुभव नहीं होता, हमें लगता ही नहीं। वास्तव में जब चेतन मन को हम सुलाते हैं ध्यान के द्वारा और समाधि के प्रयत्न के द्वारा, तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर क्या क्या भरा है। कूड़े करकट का ढेर पड़ा है, जब तक साफ करने का प्रयत्न नहीं किया जाता आपको कभी दुर्गंध नहीं आएगी, किंतु जब सफाई करने की बात सोचते हैं और उसे उकेरना शुरू करते हैं, आपको लगेगा कि कितनी दुर्गंध और बदबू आने लग गई। यह सफाई की प्रक्रिया, शोधन की प्रक्रिया जो चलती है, समाधि एक शोधन की प्रक्रिया है, समाधि एक सफाई की प्रक्रिया है। जब यह प्रक्रिया चलती है
तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर में कितना भरा पड़ा है। भीतर के शब्द जागते हैं। जो आदमी अपने आप को बहुत भला मानता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में एकदम हिंसा करने की बात आ जाती है, मार डालने की बात आ जाती है, आत्महत्या करने की बात आ जाती है, चोरी करने की बात आ जाती है। आप एक गृहस्थ की बात को छोड़ दें, एक सन्यासी, धर्म की साधना करने वाला, तपस्वी, ध्यान की साधना करने वाला जब ध्यान की गहराइयों में जाता है तो कभी कभी इस प्रकार के भाव जागते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, ब्रह्मचर्य के और परिग्रह के चुराने की बात मन में आती है। किसी का आभूषण चुराने की बात मन में आ जाती है, परिग्रह की बात मन में आती है, ब्रह्मचर्य का भाव जाग जाता है, झूठ बोलने की बात मन में आती है और दूसरे को मार डालने तक की बात मन में आ जाती है। स्वयं को ग्लानि होती है, अरे ये क्या। मैंने कभी कल्पना नहीं की कि भला मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा सोच सकता हूं, पर मन में तो आ जाता है। क्यों आता है? न जाने कितना बड़ा भंडार हमारा भीतर का पड़ा है। और जब वह टेप रिकॉर्डर चलना शुरू होता है, स्विच ऑन होता है, तब न जाने कितने शब्द आते हैं और वे व्यक्ति के मन को कैसा बना देते हैं। केवल आंख बंद कर लेने मात्र से, केवल प्रतिसंलीनता कर लेने मात्र से, केवल एक प्रियता और अप्रियता की भावना को साध लेने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान तब होता है कि जब भीतर में रहे हुए शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और भावों के भंडार को हम खाली भी करना जान, खाली करना शुरू कर दें, रेचन करना शुरू कर दें, निर्जरा शुरू कर दे। भगवान महावीर ने दो शब्दों का महत्वपूर्ण प्रयोग किया, संबर और निर्जरा। समाधि के लिए जरूरी है संबर और निर्जरा। केवल संबर करने मात्र से काम नहीं चलेगा, संबर करने से बाहर का नहीं आएगा, पर भीतर में इतना अखूट खजाना भरा पड़ा है, जब तक वह नहीं निकलेगा तब तक बाहर को सताने वाले तत्व बंद हो गए, किंतु भीतर के शत्रु इतने बन बैठे, कोई सीमा नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक भीतर का शत्रु होता है। घर का दुश्मन जितना खतरनाक होता है, बाहर का दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता। जब घर में लड़ाई ठन जाती है तो पत्नी पति के लिए जितनी खतरनाक होती है, पड़ोसिन उतनी खतरनाक नहीं हो सकती। पति पत्नी के लिए जितना खतरनाक हो सकता है, पड़ोसी उतना खतरनाक नहीं हो सकता। हम इस भीतर की सफाई को भी शुरू करें। यह भीतर की सफाई, यह है हमारी परम समाधि। समाधि यानी चैतन्य का अनुभव। इसका अर्थ है केवल चैतन्य का अनुभव। जब केवल चैतन्य का अनुभव होने लगता है तो फिर भीतर के सारे टेप रिकॉर्डर भी बंद हो जाते, फिर वे नहीं चलते। न भीतर का शब्द सताता, न भीतर का रूप सताता। आपको याद नहीं आता कि कलकत्ता में वह मकान सामने साक्षात होता है कि मेरा मकान। बंबई से आए वह चौपाटी, वह माटुंगा सामने नहीं आएगा, फैक्ट्री सामने नहीं आएगी, उद्योग का संस्थान सामने नहीं आएगा, व्यक्ति सामने नहीं आएगा। वे सारे रूप समाप्त हो जाते हैं, कोई रूप सामने नहीं होता। न भीतर में कोई शब्द उठता, न शब्द की तरंग,
न रूप की श्रृंखला, न गंध का अनुभव, न रस का अनुभव और न किसी स्पर्श का अनुभव, न संकल्प और न विकल्प, शब्द शांत, सारी तरंगे शांत, सारी उर्मियां शांत, सारा तूफान शांत, सारा बवंडर शांत, सब कुछ शांत शांत और शांत एक शांत समुद्र बन जाता है जिसमें कोई तरंग नहीं उठती, कोई लहर नहीं उठती, कोई उर्मी नहीं उठती। संकल्प विकल्प नाशो, सारे संकल्प और विकल्पों का नाश हो जाता है। यह है समाधि का चरम बिंदु। न शब्द सुनाई देता बाहर का और न भीतर से शब्द की तरंग उठती, न बाहर का रूप दिखाई देता और न भीतर के रूप की कोई कल्पना जागती, न कोई भाव बाहर से मन को उद्दीप्त करता और न अंतर में कोई संकल्प और विकल्प जागता, कुछ भी नहीं जागता। बाहर से भी समाप्त और भीतर से भी समाप्त, केवल चेतना का समुद्र हिलोरे लेता है और सब कुछ शांत और शांत हो जाता है। यह है हमारी समाधि की अवस्था। समाधि का पहला चरण हमारे हाथ में आएगा और उसके सहारे हम चरम बिंदु तक और अच्छी दुनिया तक जीने का एहसास करेंगे, जीने का अभ्यास करेंगे और उस वास्तविक दुनिया में जाकर सारी मूर्छा को तोड़कर इस अंधता को समाप्त कर प्रकाश के साथ और ज्योति के साथ जी सकें। युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी द्वारा समाधि विषय पर टिप्पणी करते हुए श्री संपतमल जी कठोतिया का विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो जाने पर कठोतिया परिवार व स्वर्गीय संपतमल जी की धर्मपत्नी श्रीमती कंचन देवी को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, टिप्पणी और आलोचना करने की वृत्ति अच्छी नहीं होती है, ये आदत भी अच्छी नहीं होती है। आलोचना करते रहना, टिप्पणी करते रहना, अधिक आलोचना अधिक टिप्पणी तो अपनी ही करनी चाहिए, किंतु गुरु के पद पर जब आसीन कर दिया जाता है तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ये है छिद्रान्वेषण करना। छिद्रान्वेषण शिष्य का, मेरा शिष्य ठीक कर रहा है कि नहीं, गलती तो नहीं कर रहा है। गहराई में जाके छिद्रान्वेषण करता है गुरु और फिर उस पर टिप्पणी टीका करता है। मेरे शिष्य तो ऐसे टिप्पणी करने के लायक है नहीं, छिद्रान्वेषण करने पर भी उनके छिद्र मिलेंगे नहीं, फिर भी होता है। तो समाधि की चर्चा चली और समाधि के रास्ते बतलाए गए। असमाधि को बताया गया, फिर समाधि। इस असमाधि को याद ही क्यों किया गया? पहले हम असमाधि को याद करें, फिर समाधि का रास्ता दिखलाएं। अच्छा तो यह है कि असमाधि के याद करने के प्रयत्न को समाप्त कर दें हमने। ज्यों-ज्यों हमें असमाधि यहाँ याद आएगी, असमाधि खड़ी हो जाएगी और फिर उसको समाहित करने का प्रयत्न करेंगे। मैं तो चाहता हूं असमाधि याद ही ना आए, हम निरंतर सहज समाधि में रहे, ज्ञाता दृष्टा बन के रहें। ये दो ऐसे सुंदर शब्द है, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता जानने वाला,
दृष्टा देखने वाला, सब कुछ जाने, सब कुछ देखे। जानना और देखना कभी बुरा हो नहीं सकता, जानने और देखने से कभी बंधन हो नहीं सकता। अगर जानने देखने से बंधन होता तो मुक्त सिद्ध भगवान भी बंधन से मुक्त नहीं रह सकते। वो तो सबको देखते जानते हैं। बहुत अच्छा सोचते कि जानना और देखना ये बंधन के रास्ते नहीं हैं, ये सहज प्रकृति के रास्ते हैं। अच्छा हो हम लोग थोड़ा सा इसका अभ्यास करें कि हम जाने और देखें, किंतु उस प्रवाह में बहे नहीं, बहे नहीं। हम आए दिन देखते हैं बाढ़ आ गई, सुनते हैं गुजरात में भयंकर बाढ़ आई है, हजारों व्यक्ति, हजारों आज तो अखबार में हमने देखा कि 20,000 के लगभग आदमी मौत की घाट उतर गए। कितना हो गया, यहां तक सुना है, कितना भयंकर है। हम क्या कर सकते हैं? दृष्टा ज्ञाता, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। प्रकृति अपना संतुलन रखती है, करती रहती है। क्या होगा? कितने एक्सीडेंट हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में अच्छे व्यक्ति चले गए। आज भी एक परिवार हमारे सामने आया है, बहुत बड़ा संपन्न परिवार, दोनों दृष्टियों से संपन्न परिवार, आर्थिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, के रास्ते नहीं हैं, ये सहज प्रकृति के रास्ते हैं। अच्छा हो हम लोग थोड़ा सा इसका अभ्यास कर। सुनते हैं गुजरात में भयंकर बाढ़ आई है, हजारों व्यक्ति, हजारों आज तो अखबार में हमने देखा कि 20,000 के लगभग आदमी मौत की घाट उतर गए। कितना हो गया, यहां तक सुना है, कितना भयंकर है। हम क्या कर सकते हैं? दृष्टा ज्ञाता, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। प्रकृति अपना संतुलन रखती है, करती रहती है। क्या होगा? कितने एक्सीडेंट हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में अच्छे व्यक्ति चले गए। आज भी एक परिवार हमारे सामने आया है, बहुत बड़ा संपन्न परिवार, दोनों दृष्टियों से संपन्न परिवार, आर्थिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, और समाज का एक इतना बड़ा अच्छा दिखता परिवार आया है। एक्सीडेंट में एक अपने परिवार के रत्न को खो के आया है। मैंने देखा उनको, पूरे परिवार को देखा, तो मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की हुई, वो परिवार ज्ञाता दृष्टा भाव में आया है, रोता बिलखता नहीं आया है, हंसता खेलता भी नहीं आया है, तटस्थ ज्ञाता दृष्टा रूप में आया है। उस नौजवान की धर्मपत्नी जिसकी उम्र 38-40 के बीच में होगी, उसको जब मैंने देखा, बात तो अभी तक मैंने नहीं की है, उसको देखा, उसकी बातें सुनी, तो ऐसा लगा उसने अपनी समाधि खोई नहीं, समाहित जीवन में आई। उसने अपनी माता को समझाया कि आप क्या कर रही हो, रो रही हो? हमने कैसा धर्म पाया, रोने के लिए पाया। अपने परिवारियों को समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, रूढ़ियां निभा रहे हो इस नश्वर जीवन के लिए, छोड़ो इनको। ऐसी पत्नियां, ऐसी लड़कियां, मुझे लगता है कि समाज की गौरव है ये, सारे परिवार को असमाधि से बचाने वाली है। आज वह लड़की को रोने चिल्लाने लग जाए
तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों व्यक्ति रोने चिल्लाने लग गए, किंतु सबको अर्थ ध्यान से बचाने वाली ऐसी औरतें होती है। ये क्या है? समाधि नहीं है। उस लड़की ने कब हमारे महाप्रज्ञ का प्रवचन सुना था समाधि का, उसने कब समाधि की बातें पढ़ी थी, किंतु हमारे धर्म की व्याख्या, सहज व्याख्या उसने सुनी है, उसने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है। मैंने देखा कितनी शांत और कितनी सहजता आई है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या, जिस पत्नी का पति गुजर जाए और वो 10 दिन के भीतर भीतर कहां से कहां चल के गुरु दर्शन करने के लिए आ जाए। प्राचीन काल होता तो 6 महीने तक तो मकान का रूम नहीं बदल सकती, वो वहीं बैठी रहो कपड़े से। समाज कितना बदल गया है। आज इन अपाहिज औरतों को ऐसा अवसर दिया है कि वो अपनी छुपी असमाधि को शांत करने के लिए ऐसे स्तर को प्राप्त करने जाए। दुनिया तो ऐसे व्यक्तियों को जीने देती नहीं। दुनिया में ऐसे व्यक्ति कभी नहीं है कि जी इनको दुख कहां है, ये तो चाहती थी। ऐसे ऐसे मूर्ख आदमी मिलेंगे आपको, इसको दुख कहां है, पति का गुजरना फिर दुख नहीं। ठीक कहा। वैसी हालत में हमारे कान नहीं हो, हमारी आंखें नहीं हो, अंधे बहरे हो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या देखती है, हम देखे नहीं और कहे सुने नहीं, तब तो हम जी सकेंगे। अगर वैसी हालत में हम आंखें खोलते रहेंगे, कान खोलते रहेंगे, जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया दुरंगी। हमारे भिक्षु स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है, एक तो संसार है, दुनिया है, व्यवहार है, और एक तरफ अध्यात्म है। अध्यात्म का जीवन जीने वाला दुनियादारी से अपने आप को कट कर लेगा, कान और आंखें बंद कर लेगा, और दुनिया के व्यवहार में जीने वाला अध्यात्म से अपना नाता तोड़ देगा। करना पड़ेगा, अन्यथा जी नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा कि एक श्रेष्ठ की 2 पत्नियां, एक पत्नी धार्मिक और आध्यात्मिक, एक गहरी व्यवहारिक, धर्म का लेस उसके पास में नहीं। पति गुजर गया, एक बड़े जोरों से चिल्लाती है, छाती पीटती है, बालों को खींचती है, खंबे से टकराने की कोशिश करती है, और सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों को उसने सजग को सचेत कर दिया। दूसरी शांत बैठी है, आत्मरमण कर रही है, रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, अपने आप को देख रही है, अपने बंधनों को देख रही है, अपने कर्मों को देख रही है, और देख के वो शांत बैठी, वो सोचती है कि नहीं अब मुझे नए सिरे से कर्म बंधन नहीं करना है, पिछला कर्जा मुझे चुका देना है कि नए सिरे से कर्जा नहीं करना है। वो शांत बैठी है। एक इधर एक इधर। आने वाली औरतें, आने वाले भाई किस लिए आते हैं? उनको समाहित करने के लिए आते हैं, उनको बतलाने के लिए आते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए आते हैं। आते ही देखते एक तो ये प्रथम प्रभाव उन पर क्या पड़ेगा व्यवहार में। ओहो, ये पत्नी सीता है, सीता इसका नाम है। पति के गुजर जाने के बाद में इसका जीना दूभर हो गया है, एक एक मिनट भारी हो गया इसका। ये पत्नी है, इसको दुख हुआ ही नहीं, इसको कोई क्लेश ही नहीं, संकट भी नहीं है। दूसरा के लिए क्या बात करते हो, ये तो चाहती थी, यहां तक के सब का। अब वैसी हालत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो किसको अच्छा कहे, किसको बुरा कहे, और आप जैसे व्यक्ति पहुंच क्या कहे? अपनी अपना चिंतन है, अपनी आंखें अपने कान है। दुनियादारी में जीने वाला व्यक्ति उसको सराहेगा, उसको बिसराएगा। अध्यात्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति उसको पसंद करेगा, उसको देख के नाखुश हो जाएगा। ये क्या है, रोना धोना क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम यह विश्लेषण करें अध्यात्म क्या है और संसार क्या है। समाधि को तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझ सकेंगे,
और ये ठीक है कि समाधि सबके लिए जरूरी है, सबके लिए अपेक्षित है, और इसीलिए समाधि की ये व्याख्यान हमारा चली है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग शांति से सुने, और आज के अवसर में समाधि की व्याख्या बहुत जरूरी है। आज जितनी असमाधि लोगों में है, अतीत में शायद इतनी समाधि नहीं थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र आज 65 वर्ष की है, 5-10 वर्ष को छोड़ देता हूं मैं। 50-55 वर्ष की उम्र में मैंने अतीत में 10-15 वर्ष पहले आज की त्राही कभी नहीं सुनी। प्रत्येक व्यक्ति का एक ही शब्द, एक ही आवाज, शांति नहीं, चैन नहीं, बड़ी बेचैनी है, बड़ा दुख है, बड़ी अशांति है, जीना क्या है, दुबर हो गया है। व्यक्ति व्यक्ति के मुंह से आहा निकलती है। वैसी हालत में अगर हम किसी व्यक्ति को भी, किसी वर्ग को भी समाहित कर सकते हैं, बहुत बड़ा उपकार होगा। इसलिए आज मुझे टिप्पणी नहीं करना है, आज मुझे प्रशंसा करना है। इतना सुंदर विषय चुना है, ये इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना है कि जो सब्जेक्ट, जो विषय व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित है, मैं तो कहना चाह रहा हूं हमारे साधु साधु से संबंधित भी यही है, साधु संतों से भी संबंधित है कि साधु बने, सिद्ध नहीं बने, साधना में लगे हैं, उनके प्रयत्न सब संपन्न समाप्त नहीं हो गए, उनमें भी न जाने कब कब कितनी गलतफहमियां हो सकती है, कब कब कितने भावावेश उनमें भी आ सकते हैं, कब कब उलझ जाते हैं। आप ये मानते होंगे कि साधु संत तो बिल्कुल दूध के धोए ही है, ऐसी बात नहीं। प्रतिक्रिया सब में हो सकती है। इतना ही अगर उनको समाधान मिलता रहता है, आपको समाधान मिलता नहीं रहता है। तो सबके लिए अपेक्षित है, आवश्यक है कि समाधि की बातों को सुने ही नहीं, अपने आप को उसके साथ जोड़ें और ये निश्चित करें कि आपकी समाधि आपके हाथ है। जब कभी भी आप समाहित होना चाहोगे, हो सकोगे। रास्ता इतना ही कि थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा आपको। इसलिए आप सब लोगों से मैं यही मंगल कामना करता होगा कि आप समाधि की बातों को सुने और समाधि की बातों में आप संलग्न रहें। असमाधि अपने आप आपकी दूर हो जाएगी। मैं यहाँ रहूँ तो मुझे स्वयं को बहुत प्रसन्नता होगी, और मैं दूर रहूँ तो यहाँ की बातें मैं वहाँ बैठा बैठा सुनता रहूँगा, सहज सुनता रहूँगा, और वह मेरे विचार भी वहाँ से देता रहूँगा। आप ये कमी महसूस न करें, क्योंकि आना जाना कठिन है और कुछ अव्यवस्था भी होती है इसलिए, वरना तो मैं ऐसे प्रसंगों से अलग रहना चाहता भी नहीं हूँ। मेरा स्वयं का ये काम है। पर मैं यहाँ रहने वाले व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, आपको असुविधा कुछ भी हो उसकी चिंता न करें। आप असुविधा को सुविधा मान के चलना, ये तो समाधि है। और केवल सुविधा करते रहेंगे तो आप समाधि में असमाधि पैदा कर लेंगे। ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल समाधि को प्राप्त करना है। उस समाधि की कामना, उस समाधि की भावना आपके मन में है, आप उसको प्राप्त करें। इसी शुभ संवाद, शुभ कामना के साथ में वक्तव्य संपन्न किया। शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साधु शरणं भवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साधु शरणं भवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साधु शरणं भवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं